विदेश भेजने के नाम पर 43 लाख रुपए की ठगी मामले में फर्जी 3 एजेंटों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रिमांड के दौरान 31 लाख रुपए किए बरामद। एसीपी विक्रम नेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बता दीजिए क्या क्या मामला था, क्या हुआ? दिनांक 19 फरवरी को हमारे इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट जो सेल है हमारी, उसमें एक जो कंप्लेनेंट हैं वीरेंद्र कुमार, उनकी हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके साथ विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड किया गया है। उनको टूरिस्ट वीज़ा का कह के ये कहा गया था कि वो उनको पहले टूरिस्ट वीज़ा लगाया जाएगा और जिसको बाद में वो वर्क वीज़ा में हो जाएगा। अमेरिका भेजने के नाम पे उनसे 43 लाख रुपए लिए गए थे, जिस पर जो है ना हमारी यूनिट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन एफआईआर दर्ज करके और जो है ना 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि हमारे माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के सख्त आदेश हैं कि इस प्रकार के जो भी लोगों के साथ विदेश भेजने के नाम पर फॉर्जरी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी है। और दूसरा, जो इस केस का जो कंप्लेनेंट है उसको विदेश भेजा गया था और उसको जो है ना किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं भेजा गया, फर्जी तरीके से उसको भेजा गया था। तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया था 13 फरवरी को। और जो है ना उसके साथ हुए जो फ्रॉड को देखते हुए, जो उसके साथ फ्रॉड किया गया उसको देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए और न्यायोचित ढंग से कार्रवाई करते हुए हमारी यूनिट ने 3 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया और उनका जो है ना पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय से लिया। इसमें जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक आरोपी का नाम गौरव जैन है, जो कि अम्बाड़ा का रहने वाला है, जिसका 6 दिन का पुलिस रिमांड हमने माननीय न्यायालय से प्राप्त किया। इसके अलावा 2 इसके जो सहयोगी थे, सौरभ जिंदल जो डाकोली का रहने वाला और सत्यम गोयल भी अम्बाड़ा का रहने वाला है, इनका 1-1 दिन का पुलिस रिमांड हमने माननीय न्यायालय से प्राप्त किया। लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और इस जो गिरोह में आगे जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक जो विशेष उपलब्धि इसमें ये रही कि हमने जो कंप्लेनेंट ने 43 लाख रुपए आरोपियों को दिए थे विदेश जाने के नाम पे, उसमें से 31 लाख रुपए हमने बरामद कर लिए हैं और आगे भी जो है ना इसमें कार्रवाई की जा रही है। कहाँ भेजा गया था? अमेरिका भेजा गया था। सर, अब जैसे कि लगातार वापसी, मतलब 33 लोगों की हरियाणा के वासियों की जो वापसी हुई थी अभी, जो विदेश से वापस आए थे, तो ऐसे जो बाहर भेजते हैं उन पे किसी तरीके की कोई और जांच भी बिठाई जा रही है कि किस तरीके के जो लोगों को बाहर भेज रहे हैं, किस तरीके की उनको, मतलब उनके डॉक्यूमेंट वैलिड पूरे हैं या जैसे भी हो? जी, इसमें इसी विशेष उद्देश्य से ही ये इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट को खोला गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी एजेंट हैं उनकी जांच करवाई जाएगी कि वो लाइसेंस शुदा हैं या बिना किसी लाइसेंस के लोगों को बहला फुसलाकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं, ताकि लोगों के साथ जालसाजी और फ्रॉड ना हो। सर, जो इमिग्रेशन डिटेक्टिव फोर्स अभी जो ये यूनिट बनाई गई है, इसके द्वारा किस तरीके से और किन बिंदुओं को चिन्हित करके आरोपियों की पहचान की जाएगी? कुछ ऐसे बिंदु कुछ बनाए हैं सर? शिकायत के आधार पर ही जो शिकायत होगी उसके कंटेंट के आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा कि जो कंप्लेनेंट है उसके साथ वास्तव में फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। सर, जैसे कि पूरे प्रदेश में अभी तक जो है युवा बाहर से हैं, उसमें मोस्टली जो है केस ऐसे पाए गए हैं जिनमें उनके साथ फ्रॉड करके उनको बाहर भेजा गया था। तो ऐसे में ये नहीं लगता सर कि जो पंचकुला में इस टाइम इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके दस्तावेजों की, और वो किस तरीके से भेज रहे हैं? बिल्कुल, इस प्रकार की हम जांच करवाएंगे कि कोई भी जो है ना जो फ्रॉड लोग हैं वो इस प्रकार का बिजनेस ना करें और लोगों को अपने बहकाव में आके। और तो सर, अभी तक पंचकुला में ऐसी कोई जांच कमेटी गठित की गई है या कोई जांच हुई हो किसी इमिग्रेशन सेंटर? जांच चल रही है, इसका जो भी जिसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती होगी न्यायोचित और भी सदस्य हो सकते हैं इस गिरोह में जो आपकी लोग? जी बिल्कुल, इसमें और भी सदस्य हो सकते हैं। अभी हमारी जांच चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है मुकदमा, और इसमें जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कुछ ऐसे मामले सामने आए उन्होंने किसी और को भी भेजा हो या उसकी
अभी पूछताछ चल रही है, अभी पुलिस रिमांड पर है आरोपी। सर रिमांड उनसे- कितना मिला? रिमांड जो मेन एक्यूज्ड है इसका, ये 6 दिन का रिमांड अभी है हमारे पास, इसका पुलिस रिमांड है। जो आरोपी सर है इस प्रकार उनकी- की कितनी एजेंसियां अभी चल रही है सर? इसका डाटा हम कलेक्ट करके ठीक है सर, थैंक दिल्ली एयरपोर्ट से बाई एयर इसको भेजा गया कंप्लेंट को। उसके बाद दुबई से बहरीन से तुर्की से ग्वाटेमाला, मैक्सिको, और बीच में ये मैक्सिको में करीब 5 महीने तक जो है ना इसको रखा गया। उसके बाद 16/7/2024 को इंडिया से चला था और 21/1/2025 को अमेरिका में ये एंटर हुआ, और 25/1/2025 को 4 दिन बाद ही अमेरिका में इसको जो है ना राउंड अप कर लिया गया। तो इस दौरान ये 5 महीने करीब मैक्सिको में रहा, और बीच में ये कभी बस से इसको और कभी टैक्सी से ऐसे जो है ना कई जगह पे एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया, जो कि जो कंप्लेंट ये कहता है कि मुझे तो इस तरफ यही बताया गया था कि बाई एयर आपको भेजा जाएगा और टूरिस्ट वीज़ा पर भेजा जाएगा, जो कि बाद में वर्क वीज़ा में चेंज हो जाएगा, तो उसके साथ फ्रॉड किया जाएगा। थैंक यू। से इस प्रकार जाएं और किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जो कि उसको फ्रॉड कागजों के आधार पर या अनऑथराइज्ड तरीके से बात भेजना काम करते हैं। इसके बारे में पहले अपनी पूरी तसल्ली कर लें, उसके बाद